कहीं पद कमल कहीं पद कमल अनुजे करी जोरी कहे नाथ कछु कहे नाथ कछु मोहिन खोरी कहे नाथ कछु भैया हमारे इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, लक्ष्मण की आवाज माता जी ने जब अपने कानों में सुना तो उन्होंने कहा कि जाओ, आपके भाई के ऊपर कोई संकट आ गया है। देखो, मैंने लाख बार समझाया कि भैया के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आने वाला, लेकिन नहीं मानी, भेज दिया है। चलो देखते हैं, आश्रम की ओर चलते हैं। भगवान राम लक्ष्मण पंचवटी की तरफ चले, अनुज समेत गए प्रभु तहावा, अनुज समेत गयो तहावा, अनुज समेत गयो तहावा, अनुज समेत गए प्रभु तहावा, बस मारीच जय हो, गोदावरी तट आश्रम जहावा, गोदावरी तट जैसे पंचवटी की तरफ चले हैं, गोदावरी नदी के किनारे आश्रम था। पर्दा खींचते रहो। अब जब पंचवटी की तरफ पहुंचे भगवान राम, वहां देखा सीता नहीं है। भगवान के आंखों से आंसू आ गए। लक्ष्मण, गड़बड़ हो गया। आश्रम देखी जानकी यही ना, आश्रम देखे जानकी ना, आश्रम देखी जानकी यही ना, भैला विकल दश रात्र दीना, जैसे देखा जानकी जी आश्रम पर नहीं है, भगवान राम रोने लगे। हा गुण खान जानकी सीता, रूपसीन व्रत नेम पुनीता। कहाँ गई हो ऐ सीते? जंगल में आवाज लगा रहे हैं। लक्ष्मण बहुत प्रकार से समझाते, भैया चिंता मत करो, जानकी जी मिलेंगी। लक्ष्मण समझाए बहुभाग, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछती चले लताय रूपाती। लक्ष्मण बहुत प्रकार से समझाते हैं। भगवान राम पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछते हैं,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने मेरी जानकी जी को देखा है, बस पक्षी पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते जाते हैं। आगे क्या देखा? आगे दिखाई पड़ा आगे क्या देखा? और आगे परागीधपति देखा, आगे परागीधपति देखा, सुमिरति राम चरण जिन रेखा। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे क्या देखा? पक्षी गीधराज जटायु पृथ्वी के ऊपर घायल पड़ा हुआ है। सुमिरत राम, क्या सुमिरता है? सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राम के चरण चिन्ह, जो जैसे भगवान राम जब चलते थे तो जो मिट्टी पर भगवान राम के चरणों की रेखाएं छप जाती हैं, उन चरणों के चिन्हों को, उन रेखाओं का वो स्मरण करता था। वैसे तीन लोग आगे पीछे चलते थे, अगर बराबर ऐसे चले तो किसी ना किसी का पैर पैर के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन लक्ष्मण कैसे चलते थे? जैसे भगवान राम आगे, उनके पीछे सीता, सीता भी भगवान राम के पैर को बचा करके रखती थी। जैसे जो चरण चिन्ह पड़ा है उसके आगे या पीछे रखती थी। लक्ष्मण सबसे पीछे लक्ष्मण चलते थे। लक्ष्मण कैसे चलते थे कि कहीं इधर कहीं उधर की चरणों की रेखाओं के ऊपर अपना पैर पड़ने नहीं देते थे। लिखा है सिया राम के अंक बराए, सिया राम के अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन बाएं। लक्ष्मण रास्ते में चल रहे हैं, कहीं दाएं जाते हैं कहीं बाएं जाते हैं, बराबर लाइन से नहीं चलते हैं। क्यों? लाइन से चलेंगे तो भगवान के चरणों की जो रेखाएं जमीन पर छप जाती हैं उन पर पैर पड़ सकता था, वो हिसाब से पैर रखते हैं। अरे सिया राम के अंक बराए, सिया राम के अंक बराए, लखन चलई मगदारी बाएं। अब वही रेखाओं का वो सुमिरण गीधराज कर रहा है। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आज भगवान राम पक्षी गीधराज को देखा, दोनों पंख कटे हैं, घायल हैं। अरे इधर भगवान राम गोदी में गीध को ले लिया और गीधराज से भगवान राम बोले, ए पक्षीराज, ये आपकी हालत किसने किया? तब कहा गीध बचन धर धीरा, सुनऊ राम भंजन भव भीरा। पक्षी गीधराज कहने लगा, सुनो प्रभु, ये मेरी हालत किसने किया? नाथ दस्तानन यह गति की, नाथ दसानन, नाथ दसानन यह गति की, तेहि खाल जनक सुताहारी।
लंका के राजा रावण ने मेरी ये हालत किया है, मेरे पंखों को काट दिया है। वही दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है। अच्छा, रावण ने ऐसा काम किया है? हाँ, जानकी जी का हरण उसी ने किया है। अरे पक्षीराज, क्या आपको ये ज्ञात है कि वो किधर लेकर के गया? पक्षी गीधराज कहने लगा, सुनिए प्रभु। अरे लाई दक्षिणा दिशी गयऊ गोसाई, लाई दक्षिणा दिशी गयो गोसाई, अब बिलपति इव कुररी की नाई। वो दक्षिण दिशा को लेकर के गया है, बिलपति इव कुररी की नाई। कुररी के मतलब जानते हो क्या होता है? लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, अब बिलपति इव कुररी की नाई। ये कुररी क्या है? कुररी नामक एक चिड़ैया होती है। जब कुररी नामक की चिड़िया विलाप करती है, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे कितना पत्थर हो, लेकिन जब उसका विलाप सुन लेता है वो भी पिघल जाता है। महाराज, कुररी चिड़ैया की भांति व्रत के ऊपर तड़पती जा रही थी। मैंने बहुत बचाव किया। एक बार मैंने जानकी जी को अपने पीछे खींच कर लिया, लेकिन कहाँ मैं पक्षी, कहाँ वो योद्धा, उसके हाथ में तलवार थी। बहुत कुछ उपाय किया, लेकिन हमारा बस नहीं चला उसके आगे। महाराज, हमारे पंखों को काट दिया है। मैं आपके दर्शन पाना चाहता था, बस अब मैं चलना चाहता हूँ। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहती अब कृपा निधाना। भगवान राम से जैसे बोला, मैं चलना चाहता हूँ। भगवान राम कहने लगे, है पक्षीराज, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ऐ पिताजी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इधर जैसे पिता कहा है, तो माँ पार्वती भगवान शंकर से बोली, बाबा, ये भगवान राम ने गिद्ध को पिता क्यों कहा? गोदी में लिए बैठे उसे पिता कहते हैं, पिता क्यों कहा? जब मतलब भगवान राम के पिता मरे, उनका स्वर्गवास हुआ, उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, देखने नहीं गए। आज एक पक्षी को गोदी में लिए बैठे हैं और गिद्ध को कहते हैं, पिताश्री मरने नहीं दूंगा। सगे पिता को दियो भुलाई, सगे पिता को दियो भुलाई, गिद्ध के पितु कही गोद उठाई। अपने सगे पिता को भूल गए, गिद्ध को पिता कह करके गोदी में लिए बैठे। भगवान शंकर बोले, देवी आप बहुत जल्दी शंका करती हो। मैं बताऊंगा कि पक्षी गीधराज को पिता क्यों कहा। पिता इसलिए कहा, एक बार की बात, एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। शिकार खेलते खेलते सारा दिन हो गया, लेकिन राजा दशरथ को कहीं पर शिकार नहीं मिली। जब शाम हो गई, महाराज दशरथ ने विचार किया, अरे मैं क्षत्रिय हूं, यदि बिना शिकार के वापस घर जाता हूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म बर्बाद हो जाएगा। सोचो बिना शिकार घर जाओ, अरे सोचो बिना शिकार जो जाओ, तो मम क्षत्रिय धर्म नसाओ।
बिना शिकार के वापस नहीं जाऊंगा। शाम हो गई। क्या करते हैं, एक बरगद का पेड़ था, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले राजा जमीन पर कहाँ नींद आने को, मात्र लेट गए। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे लेटे, एक बेटा पत्थर रहनी बिता। क्या हुआ, सुख आरु सुखी बैठी गए जाई। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे लेटे, रात्रि के 12 बजे एक तोता और तोती ये बरगद के पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गए। तोता अपनी तोती से कहने लगा, प्रिय, ये इस पेड़ के नीचे जो मुसाफिर लेटा है बहुत अन्यायी है, बहुत बेकार है। तोती बोली, क्यों? हाँ, अरे यही राजा कर धर्म नसावा, यही राजा कर धर्म नसावा, प्रजा बिचल नायाग करावा। ये राजा बहुत अन्यायी है, इसकी प्रजा त्राय त्राय कर रही है, इसके राज्य में सूखा पड़ा है, इसकी प्रजा सब विकल है। राजा दशरथ पक्षियों की बात को समझते थे। राजा ने विचार किया, अरे ये तोता और तोती हमें अन्यायी बता रहे हैं, हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, यही राजा कर धर्म नसावा, प्रजा विकल न यज्ञ करावा। जैसे तैसे सुबह हुआ, राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी कहने लगे, राजन किस लिए यहाँ पे आए हो, बोलो ना। आज राजा दशरथ आंखों में आंसू भर करके बोले, गुरुदेव करहु यताना जल बरसाई देवा, करहु यतने जल बरसाई देवा, जासे होई प्रजा की सेवा। ऐसा काम करो, कुछ उपाय करो कि पानी बरसे, प्रजा की सेवा हो सके। तो गुरु वशिष्ठ क्या करते हैं, अपना उठाया पत्रा, अब पत्रा को देखने लगे। तो गुरुदेव कहने लगे, राजन कहा वशिष्ठ नाई जल की आशा, करती रोहिणी गिर पर भाषा। पानी नहीं गिरने वाला है, और 1 2 साल 10 साल नहीं, अकाल सूखा पड़ा है। कितने बरस? गुरुदेव वशिष्ठ बोले, 17 बरस परैया योगा, और 17 बरस परैया योगा, यतन एक न बदती हई रोगा। बरस तक सूखा पड़ा रहेगा, एक ही उपाय है तो काम हो सकता है। बोले कौन सा उपाय? आप सीधे शनि लोक चले जाओ, और शनि लोक में जाकर के क्या काम करो, शनिश्चर जो इस समय उल्टा लटके हैं, और जाकर के उनकी दृष्टि को इससे फेर दो, पानी गिरेगा। राजा दशरथ रथ को तैयार किया, रथ को लिए जा रहे हैं, आकाश मार्ग से रथ जा रहा है, तेजी के साथ जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, अचानक रथ टूट गया। अचानक रथ जब टूटा तो रथ बहरा करके नीचे गिरने लगा। उसी समय की बात, ये गिद्धराज ये आकाश मार्ग में उड़ रहा था। जैसे गिद्ध ने देखा ये कोई मुसाफिर रथ में है, मर जाएगा, पंखों को फुला करके पहुंचा
रथ को रोक लिया। देखा उसमें महाराज दशरथ। गीधराज बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं सनी लोग जा रहा हूँ। अरे सनी का तेज बहुत जोर है, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। वहीं पर जब गीध और राजा दशरथ की बातचीत भई तो राजा दशरथ गीधराज को अपना परम मित्र बना लिया। गीधराज ने क्या किया, शनि लोग पहुंचा दिया। शनिश्चर की दृष्टि को उठा करके से फेर दिया। उधर अयोध्या में मूसलाधार वृष्टि हुई। लगाओ लाइट।